Welcome back to the Lucky Study Point Army. Myself, ओमपाल सिंह राठौड़। आज हम कंकाल तंत्र में कल हमने ये पढ़ लिया था कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है और अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है और उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कंकाल के हमने कार्य की बात की थी, तो कंकाल हमारे शरीर की संरचना, आकार और आकृति को निर्धारित करता है तथा कंकाल तंत्र के अंतर्गत ही ब्लड का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा के अंतर्गत। उसके बाद में हमने ये जाना था कि मानव शरीर में अस्थियों की जो कुल संख्या है वो 206 होती है। बच्चों में अस्थियों की संख्या 270 होती है, जबकि नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या 300 या 306 होती है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि मानव जो कंकाल है उसको दो भागों में बांटा गया है। उन दो भागों की चर्चा हम करेंगे आज। ठीक है। कंकाल तंत्र। एक तो हमने पढ़ा, बताया था कल कि होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा होता है वक्षीय कंकाल। वक्षीय कंकाल या इसे उपांगीय कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। उपांगीय कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। अक्षीय कंकाल में जो अस्थियां होती है उनकी संख्या होती है 80। अस्थियों की संख्या, अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। उपांगीय कंकाल में यदि हम बात करें तो अस्थियों की जो संख्या है अस्थियों की संख्या 126 होती है। 126 होती है। इस कंकाल के अंतर्गत या इसमें इसमें सिर, छाती या सीना, सिर, छाती या सीना, रीढ़ की अस्थि, रीढ़ की अस्थियों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत वक्षीय कंकाल में हाथ पैर, हाथ पैर व मेखलाओं को, मेखलाओं को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल की। अक्षीय कंकाल में हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सिर की, पहले सिर या मस्तिष्क की। सिर में अस्थियों की संख्या या मस्तिष्क में अस्थियों की संख्या
अस्थियों की संख्या संख्या 29 होती है। 29 होती है। अस्थियों की संख्या 29 होती है। खोपड़ी। खोपड़ी किसे कहेंगे? कपाल और चेहरे से बनी संरचना। कपाल व चेहरे से बनी संरचना। चेहरे से बनी संरचना। बनी संरचना खोपड़ी कहलाती है। खोपड़ी कहलाती है। कपाल में अस्थियों की संख्या। कपाल में अस्थियों की संख्या। अस्थियों की संख्या 8 होती है। 8 होती है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो इसमें कर्ण की अस्थियों को शामिल किया जाता है, या कान की अस्थियों को। कान की अस्थियों को अस्थियों को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। कान की अस्थियों को शामिल किया जाता है। एक कान में अस्थियों की संख्या। कान में अस्थियों की संख्या। अस्थियों की संख्या 3 होती है। 3 होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी और मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि सबसे छोटी अस्थि मध्य कर्ण में पाई जाती है। मध्य कर्ण में मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है, जिसे स्टीपिस के नाम से जाना जाता है। जिसे स्टेपिस स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। जाना जाना जाता है। स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं छाती या सीने की अस्थियां। छाती या सीने की अस्थियां। अस्थियां इसमें अस्थियों की जो संख्या है वो होती है 25। जोड़ी में यदि हम बात करें तो 12 जोड़ी प्लस 1।
बीच की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। बीच की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। बीच की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की अस्थियों की संख्या 26 होती है। संख्या 26 होती है। ठीक है। ये था अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में टोटल जो अस्थियाँ होती है वो 80 होती है। जैसे कपाल या सॉरी खोपड़ी, कपाल में 8 होती है और चेहरे में 14 होती है। एक कान में 3, दोनों कानों में 6 और गले की अस्थि होती है, उसे कहा जाता है हाइड अस्थि। तो टोटल अस्थियों की संख्या 29 होती है। उसके बाद में हमने बात की थी छाती या सीने की अस्थियाँ। इसमें अस्थियों की संख्या 25 होती है। बीच की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम का ऊपरी वाला हिस्सा एटलस, नीचे वाला हिस्सा कोडोन कहलाता है। उसके बाद में हमने बात की थी रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की अस्थियों की संख्या होती है 26। टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 80। उसके बाद हम बात करते हैं वक्सीय या उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल अस्थियों की संख्या होती है 126। कुल अस्थियां कुल अस्थियां इसमें हाथ पैर व मेखलाएं शामिल है। इसमें हाथ पैर हाथ पैर व मेखलाएं शामिल है। मेखलाएं शामिल है। हाथ पैर व मेखलाएं शामिल है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो एक हाथ में अस्थियों की संख्या, एक हाथ में अस्थियों की संख्या अस्थियों की संख्या 30 होती है। 30 होती है। कंधे से कोहनी तक की अस्थि को कंधे से कोहनी तक की अस्थि को कोहनी तक की अस्थि को हुमरस कहा जाता है। हुमरस कहा जाता है। कहा जाता है। कोहनी से कलाई तक की अस्थि को कोहनी से कलाई तक की अस्थि को रेडियस व अल्ना रेडियस व अल्ना अल्ना कहा जाता है। रेडियस व अल्ना कहा जाता है। ठीक है। कलाई में अस्थियों की संख्या कलाई में अस्थियों की संख्या 8 होती है। 8 होती है। वह 8 होती है। वह हथेली में 5
और अंगुलियों में, एक अंगुली में तीन, एक अंगुली में तीन, वह अंगूठे में दो होती है, ठीक है। यही अस्थियां लगभग पैर में होती है। पैर में जो सबसे लंबी अस्थि पाई जाती है वो होती है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में। अब हम बात करेंगे पैर की अस्थियां। पैर की अस्थियां, इसमें अस्थियों की संख्या टोटल होती है 30। कमर से घुटने तक की अस्थि, फीमर कहलाती है, जो मानव शरीर की सबसे सबसे बड़ी अस्थि है, घुटने की अस्थि को घुटने की अस्थि को अस्थि को गोल या पटेला, गोल या पटेला अस्थि कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है, गोल या पटेला अस्थि कहा जाता है, ठीक है। घुटने से एंकल तक, एंकल तक की अस्थियों को टीबिया और फिबुला, टीबिया टीबिया और फिबुला कहा जाता है, एंकल जो होता है उसमें अस्थियों की संख्या, अस्थियां 7 होती है। एंकल में अस्थियां 7 होती है। पंजे में 5 होती है। और अंगुलियों में वही मामला है, एक अंगुलियों में अस्थियों की संख्या 3 और एक अंगूठों में अस्थियों की संख्या 2, ठीक है।